हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कल हम लोगों ने परसेंटेज का फर्स्ट क्लास देखे थे और उसको समझने का कोशिश किए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वहाँ तक क्लियर होगा। तो कल जिस जगह हम लोग छोड़े थे आज उसी जगह से स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं 90 के 50%। ये बोल रहे हैं 90 के 50% परसेंट हटेगा नीचे 100 का 80% 80% हटेगा नीचे 100 कितना होगा। चलिए तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म, यहाँ से 1 0 से 1 0 ख़त्म, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा 9 गुना 4 बराबर 9 छाकी 36। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का, तो 80 मीटर 5 किलोमीटर का जिससे तुलना हो रहा है वो कहाँ जाएगा नीचे। 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, मान लेते हैं 100% है। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। देखिए जब भी यूनिट अलग अलग रहे, यानी कहने का मतलब है यहाँ देखिए मीटर में है और यहाँ किलोमीटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेंगे या किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। इस सबको पता होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग जानते होंगे कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे 80 मीटर बटे 5 इंटू 1000 मीटर इंटू 100%। मीटर से मीटर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा और 4 से 4 दूनी 8, 25 चौके 100। कोई दिक्कत, और फिर 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे 5%। यहाँ तक क्लियर है। आगे तो 8 बटे 5%, तो इसको कटा भी सकते हैं 1.6% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं 12 घंटा 3 दिन का कितना परसेंट है। यानी 12 घंटा 3 दिन का कितना परसेंट है, मान लेते हैं 100% है। कोई दिक्कत। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ मीटर था यहाँ किलोमीटर था, यहाँ भी देख रहे हैं यूनिट डिजिट चेंज है, यानी यहाँ घंटा में दिया हुआ है और यहाँ दिन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा। ये सबको पता होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पता होगा। एक दिन में बराबर एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। तो हम लोग क्या करेंगे 24 घंटा बटे 12 घंटा बटे 3 दिन को घंटा में चेंज कर लेंगे। 24 घंटा से इंटू 100%, तो घंटा से घंटा ख़त्म हो जाएगा। 12 दूनी 24 और 2 से कटा देंगे तो 50, तो यानी 50 बटे 3%, तो ये हो जाएगा 16 से ही 2 बटे 3%। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं। महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया, तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यह कर रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए बोल रहे हैं महेश का वेतन जो ना, ये बोल रहा है महेश का वेतन जो है ना भैया पहले 2 लाख था,
कितना था, 2 लाख था। तो अब कितना हो गया, 2,40,000 हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे महेश का वेतन जो है ना जी, पहले 2 लाख था। कितना था, 2 लाख था। अब ये बोल रहे हैं कि इसका वेतन बढ़ के जो है ना 2,40,000 हो गया। इसको रेशियो मेथड से बनाएंगे ना तुरंत बन जाएगा और आसान भी होगा। तो हम लोग देखते हैं रेशियो में क्या होता है कि कोई भी संख्या को, बड़ा से बड़ा संख्या को जितना कटा के छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 2 2 4, 2 2 4 यानी 4 0 से 4 0 ख़त्म। तो यहाँ हो जाएगा 4 से इसको कटाएंगे, 4 पंचे 20, 6 6 की 24। तो ये हो जाएगा 5:6। देखिए कितना का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ, 5 से 6 हो गया। 1 का वृद्धि हुआ, किस पर हुआ, 5 पर हुआ। 5 कहाँ जाएगा, नीचे। परसेंट के लिए 100, कोई दिक्कत। इसको जब कटाएंगे तो 20 पंचे 100 यानी 20% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ, बोल रहा था मूल्य में। तो इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य क्या है, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था जी, यहाँ था। यहाँ बोल रहा था वेतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि ज्ञात की, यानी वेतन में कितना % का वृद्धि हुआ वही ज्ञात करने के लिए बोल रहे थे। कितना हुआ, 20% का वृद्धि हुआ। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं, मिटा दें इसको। चलिए आगे देखते हैं आगे की क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, बोल रहे पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य खरीदे जिसका मूल्य था 1,25,000। कितना मूल्य था, 1,25,000। उसमें जो है ना 30% की कमी हो गया। क्या हो गया, 30% की कमी आई। तो इस वर्ष यानी पिछले वर्ष जो हम 1,25,000 में 1,25,000 में बाइक खरीदे ना, अब की वर्ष क्या हुआ कि उसमें 30% का कमी हो गया। तो वही पूछ रहे हैं हम लोग से कि इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य क्या है इस वर्ष। तो देखिए पिछले वर्ष कितना था, 1,25,000। कितना, 1,25,000 था। और बोल रहा है 30% का कमी हो गया, यानी कोई भी चीज़ 100 था उसमें 30 का कमी हो गया। तो कितना बचा, 70 बचा ना जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 70% का कमी हो गया ना, % का कमी हो गया। ये जब % हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 ख़त्म। तो ये हो जाएगा 12,500 गुना 7 बराबर हो जाएगा 0 0 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 1 8, यानी 87,500 ही अब की हमको पड़ेगा। यानी जो बाइक अगले साल 1,25,000 में खरीदे ना, 30% का जब कमी आया तो अब की साल क्या हुआ, अब की साल कितना पड़ेगा हम लोग को, 87,500 में वही बाइक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है। क्या बोल रहे हैं, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये बोला कोई संख्या है, मान लेते हैं x, इसमें जो है ना बोल रहा है 20% की वृद्धि हो गया, यानी 20% की वृद्धि हो गया। तो 20% का मान कितना बताए थे जी, 1/5 बताए थे ना। ये बोल रहा था वृद्धि हो गया, तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, यानी 6/5 बराबर ही बोल रहा है कितना प्राप्त हो जाता है, वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, 240 प्राप्त हो जाता है। तो पूछ रहा है संख्या क्या है, यानी x का मान ही पूछ रहा है। तो यहाँ देखेंगे 6 6 की 24 यानी 40 बार में कट जाएगा और x/5 बराबर 40 तो
कोना कोनी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 40 गुना 5 बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20। कितना x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो संख्या कितना था, तो संख्या 200 था। संख्या कितना प्राप्त हो गया, संख्या 200 प्राप्त हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 यानी एक भिन्न जो है वह 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया है, तो भिन्न में कितना प्रतिशत का परिवर्तन किया गया है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, अगर आप इसको प्रोसेस से बनाइएगा ना तो पसीना छूट जाएगा और हो सकता है वो क्वेश्चन गलत भी हो जाए। इसीलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि ये बनेगा कैसे और उसका मेथड भी पता होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आइए आज हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके कितना हो गया, 5/6 हो गया ना जी। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना तो हर का दोनों हर का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। 30 को दोनों संख्या में गुना कर देते हैं। 30 को दोनों संख्या से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो देखिए 6 पंचे 30 यानी 6 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 24 और 6 पंचे 30, तो ये कितना क्या हो जाएगा, 5 × 5 बराबर हो जाएगा 25। देखिए कितना का परिवर्तन हुआ, कितना का परिवर्तन हुआ, एक का किस पर हुआ, 24 पे हुआ ना। कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, एक का हुआ, किस पर हुआ, 24 पर हुआ ना। परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100% कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। तो देखिए 4 से कटाइए, 25 चौके 100, 4 से 6 चौके 24 यानी 25/6%। ठीक है, तो इसको जब तोड़िएगा तो 4 सही 1/6%। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास कल इसी जगह से स्टार्ट करेंगे और आगे की क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहे हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि आप लोगों ने कल के वीडियो में भी जिस तरह का प्यार दिखाएं उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएंगे और उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।